मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का 6वां पाठ रक्त और हमारा शरीर, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। इसके लेखक है यतीश अग्रवाल। रक्त मतलब खून और हमारा शरीर, ये किस तरीके से खून से शरीर का क्या रिलेटेड है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि खून की कमी से भी अपने को कुछ नुकसान हो सकता। इसके लिए खून अपने को जितना रहना है उतना अपने शरीर में बराबर रहना है। अब ये पाठ क्या है तो अपन देखेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकन महसूस होती रहती। एक लड़की यहाँ पे लिया जा रहा है, वो लड़की का नाम है दिव्या। वो अनिल की एक छोटी बहन है। ये तो शुरू से बहुत कमज़ोर है ये लड़की, लेकिन थोड़े दिनों से ये लड़की को हर वक्त हर समय ज़रा थकन महसूस करती रहती। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। कुछ काम करने के लिए इसे दिल नहीं लगता और खाने के लिए भी भूख नहीं लग रही थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। इसे लेके जाके अस्पताल में बताए तो डॉक्टर ये दिव्या को देखते ही बोले, इसके शरीर में रक्त की खून की कमी है, जांच करके देखते हैं, इसका टेस्ट कर लेंगे। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। इसके लिए इन्होंने खून की टेस्टिंग के लिए लैब में इनको भेजे। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो ये लैब में अनिल की जान पहचान की एक लड़की दीदी, उन्होंने यहाँ पे दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अब ये दोनों के बीच थोड़ा बातचीत चल रही। डॉक्टर अनिल से पूछ रहे हैं यहाँ पे क्यों आए। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। दिव्या बहुत दिन से ज़रा थकन महसूस कर रही थी, तो डॉक्टर साहब को ने बताया तो डॉक्टर जांच के लिए आपके पास भेजे। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लेट पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और ये बात बोलने के बाद डॉक्टर दीदी दिव्या के हाथ में से थोड़ा सा खून के बूंदें ली और एक स्लेट के ऊपर लगा दे के अनिल से बोली, इसका रिपोर्ट कल लेके जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंच के अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे दिन अनिल दवाखाने को गया और लैब के दरवाजे को खटखटा मारा, दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शिनी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अंदर से आवाज़ आ गई डॉक्टर दीदी की, आ जाओ। फौरन अनिल कमरे में चले गए और डॉक्टर दीदी एक सूक्ष्मदर्शिनी माइक्रोस्कोप से एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी इशारा की कि बैठो। यह इशारे से उन्होंने बाजू के एक बेंच पे बैठ गया, एक टेबल पे। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तैलीन से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। और दीदी वो जांच करने के बाद हाथ धो लेके, साबुन से हाथ धो लेके टॉवल से पोंछते हुए अनिल से बात कर रही कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी।
इसके लिए कुछ परेशानी की बात नहीं है, थोड़े दिन दवा ले लीजिए, इसको कम हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि वो बोले, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल के दिल में ये ख्वाहिश हुई और उन्हें दीदी से पूछे, दीदी मैं आपसे एक सवाल करूं? तो उसमें दीदी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, सवाल कीजिए। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। अनिल पूछा, एनीमिया से क्या मतलब है, असल एनीमिया क्या है, ज़रा इसके बारे में मेरे को जानकारी दीजिए। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। ये जो एनीमिया है उसको जानने के लिए आप खून के बारे में जानकारी लेना होगा। असल खून क्या है, कैसा बनता, क्या क्या रहते, इसके बारे में पहले जानकारी होना है। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। खून देखने में अपने को तो लाल गाढ़ा दिखता रहता, लेकिन इसे अगर से सूक्ष्मदर्शिनी माइक्रोस्कोप से अगर से देखे तो एक भानुमति का पिटारा दिखता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वो जिससे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये खून के मोटे तौर पे यानी एक हिसाब से देखा गया तो खून के दो हिस्से होते हैं, एक है तरल यानी एकदम गाढ़ा, इसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है छोटे बड़े तरह के कई कण मिले हुए रहते हैं, यानी लाल और सफ़ेद खून के कण, लाल और सफ़ेद कण। और इसमें थोड़े चीज़ें रंग नहीं तो ऐसा इसमें पाई जाते हैं, वो रंग नहीं है तो चीज़ों को बिंबाणु यानी प्लेटलेट कहते हैं, यानी लाल सफ़ेद और प्लेटलेट, ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा प्लाज्मा है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये जो सफ़ेद लाल और प्लाज्मा के कण, जो प्लेटलेट के जो कण हैं, ये प्लाज्मा में तैरते हुए रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शिनी के नीचे एक स्लाइड लगाई। ये बोलते बोलते डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शिनी माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लेट लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शिनी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। और उसके ऊपर फोकस लगा के बोली, ये देखिए, ये जो सूक्ष्मदर्शिनी से जो दिख रहे हैं आपको, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। ये जो खून की स्लाइड लगी रही थी सूक्ष्मदर्शिनी के ऊपर, उसे देखते एकदम आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, रक्त का एक बूंद आप लिए उसमें इतने सारे कण भरे हुए हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने तो ये कतरे खून में इतने कण रहते बोल के सोच भी नहीं सकता था। वह बोला, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सी छोटी मोटी बालूशाही रख दी गई हो। जो ये रक्त कण को देखने के बाद इन्हों महसूस करें, इन्हों सोचे कि छोटे बड़े बालूशाही अपने जिस्म में रख दिए क्या? हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। दीदी बोले, हाँ, लाल रक्त कण जो हैं देखने में बनावट में बालूशाही के वैसे नजर आते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, गोल रहते और दबे हुए रहते, बीच में अवतल रहते। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक रक्त कण में
इसकी संख्या लाखों में होती। यदि हम इसे 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। अगर से हम 1 मिलीमीटर रक्त अगर से लिए तो उसमें अपने को 40 से 50 लाख कण इसमें मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इसकी वजह से अपना खून अपने को लाल नज़र आ रहा। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये जो लाल रक्त कण है अपने जिस्म के लिए दिन रात ये मेहनत करते हैं, फिरते रहते हैं। सांस लेने पर भी साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। जो अपन सांस लेके अंदर हवा, साफ हवा ले रहे हैं, ये हवा यानी ये ऑक्सीजन अपने पूरे शरीर को पहुंचाने के लिए ये काम करते रहते हैं। ये लाल रक्त का करते रहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये सिर्फ 4 महीने तक रहते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के बाद ये ख़त्म होते हुए आते रहते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, यानी एक साथ नष्ट नहीं होते। थोड़े थोड़े एक एक दिन, यानी आज कल परसों ऐसा थोड़े थोड़े नष्ट होते जाते हैं। तब तक कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। वैसा तो थोड़े दिन में अपने शरीर में जो 40-50 लाख है वो पूरे ख़त्म हो जाते होंगे। फिर अनिल अपने डाउट से पूछा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। जो ऐसा तो कुछ महीनों में अपने जिस्म में पूरा सारा खून ख़त्म हो जाएगा। ये बात अनिल बोलने के बाद डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अपने जिस्म में हर समय, हर वक्त नए नए रक्त के कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जो अपने के लिए नुकसान हो रहे हैं यानी ख़त्म हो जा रहे हैं, वो जगह पे इन लोग आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में जो मज़ा यानी जो खाने के जैसे रहते हैं, उसमें वो कारखानों में ये रक्त कण का निर्माण होता है। ये रक्त कण वहाँ बनते हैं। ये कार्य में इन लोग लगे हुए रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये चीज़ बनाने के लिए ये कारखानों में प्रोटीन्स होना है, आयरन होना है और विटामिन्स होना है। ऐसे चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती। ये पौष्टिक आहार लेते हैं। ये तो एक पौष्टिक यानी ताकतवर, तंदुरुस्त रखने के लिए वैसे आहार लेते हैं। हरी सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हरी सब्ज़ी में, फलों में और दूध में, अंडों में और गोश्त में ये चीज़ अपने को पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अगर से ऐसे चीज़ों को कोई नहीं खा रहा तो ये कारखानों में जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। इसका नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। खून के रक्त कण जो है वो नहीं बनते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। खून में ये जो आयरन, विटामिन्स, प्रोटीन्स इसकी कमी हो जाती। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जो लाल खून में ये जो कमी रहती यानी ताकत पहुंचाने वाली जो कमी रहती हरी सब्जियों की, दूध की, फलों की और अंडे, गोश्त की, यानी विटामिन, आयरन, प्रोटीन्स ये जो चीज़ें हैं उसकी कमी की वजह से एनीमिया होता। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्रा से हम एनीमिया से बच सकते हैं?
अनिल ने सवाल किया। फिर डॉक्टर दीदी से अनिल सवाल कर रहा कि हम संतुलित आहार यानी ये जो प्रोटीन विटामिन से भरे हुआ आहार लेने से, खाना खाने से अपने को ये एनीमिया से बच सकते क्या? दीदी बोली हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। हाँ, जो आप बात बोले ये बात बिल्कुल सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से भी हो सकता है, एनीमिया और दूसरे वजह से भी हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन अपने देश में ये एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है, अपने लोग ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं लेते, यानी पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इसे रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना, और दूसरी वजह और एक भी है, पेट में कीड़े होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े हैं, ये जो खाद्य पदार्थ यानी जो बाहर के खाद्य के खाने में आते रहते, यानी तो जल से यानी दूषित जल से, पानी से, गंदे पानी से ये कीड़े अपने शरीर में चले आते हैं। अतः इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इसलिए अपने को ये ज़रूरी है कि जो अच्छी तरीके से जो खाने की चीज़ हम बने हुए रहते हैं उसे ही खाना है, दूसरे चीज़ों को अपन अवॉइड करते हुए खाना है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। खाना खाने से पहले अपन अच्छी तरीके से अपने हाथों धोना है और साफ पानी पीते हुए आना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे ज़मीन के ऊपर सतह में पाए जाते हैं। हाँ, और एक बात भी यह है कि ये थोड़े ऐसे किस्म के कीड़े हैं, उसके अंडे ज़मीन के ऊपर की सतह पे मिलते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर अंतों में अपना घर बना लेते हैं। जो ये अंडे हैं उसमें से उत्पन्न होने वाले जो लार्वा है, ये अपने शरीर के जो सुराखा हैं इससे अंदर जाके अपने अंतड़ियों में, अंतों में यानी अंतड़ियों में इन लोग घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इससे बचने के लिए अपने को एक ही एक तरीका है, अपन शौच के लिए सिर्फ शौचालय का इस्तेमाल करना है और नंगे पैर वहाँ यहाँ नहीं फिरना, पैर में चप्पल के साथ अपन फिरते रहना। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने बोला। दीदी आप तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे को, बल्कि अनिल दीदी से बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते ही हैं, शरीर में उसका क्या काम है? फिर से इधर सोच के बोला उन्होंने, अब तो ये तो लाल रक्त कण के बारे में आप बताए, लेकिन और दो चीज़ है, वो है सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट। फिर इसका क्या काम रहता? दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जो शरीर में सफ़ेद रक्त कण है वो अपने शरीर के सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं कि कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कणों से डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। जो सफ़ेद रक्त कण है, शरीर में जो गंदे कीड़े, रोगाणु यानी बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े शरीर में आते हैं तो उसके पर हमला करके उसे डटकर उसका मुकाबला करके उसको बाहर पहुंचा देते हैं, शरीर में से बाहर निकाल देने की कोशिश करते हैं, शरीर में ये नहीं रखते हैं। इसलिए अपने को सफ़ेद रक्त कण इसलिए कहा जाता है कि ये वीर सिपाही है अपने शरीर के लिए। बस संक्षेप में यूँ
मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। खैर मोरल आखिर में ये समझ लो कि ये जो सफ़ेद रक्त कण है अपने शरीर की बीमारी की रक्षा करते हैं। बीमारी कुछ अपने शरीर में नहीं आए तो ऐसा उससे डट के मुकाबला करके उसको भगाते हैं। अपने शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिंबाणु जो प्लेटलेट है इसका काम है कि अपने को चोट लगने के बाद जो रक्त बाहर निकल जाते रहता उसको जमाने की प्रक्रिया उसका काम इन लोग करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जैसे जाले के समान एक जाला बुन देती है। जो ये प्लाज्मा जो रक्त में जो तरल पदार्थ प्लाज्मा है उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन रहती। वो जो ये रक्त वाहिका यानी खून बहने वाली जगह जो कटी पीटी जो जगह है जो कटी तो जगह से खून बहते रहता वहाँ पे दीवार बना के एक मकड़ी का जाले के जैसा बना के उसे बूंद के वहाँ पे खून बाहर नहीं निकले तो ऐसा वहाँ पे रोक देती है। बिंबाणु इस जल से चिपक जाते हैं और तरल दीवार में आई दरार भर जाती है। जो प्लेटलेट क्या रहते हैं इसमें चिपक जाते हैं और ये इस तरह के दीवार में दरार बन जाते हैं और खून बाहर निकलने नहीं देते। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब खून बहता ही चला जाता है। फिर अनिल बोला दीदी अगर से जख्म ज़्यादा रहा घाव बहुत बड़ा रहा तो खून तो बहता रहता ना। हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी ही से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ ऐसे जो घाव बड़ा है तो इंसान को वो व्यक्ति को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना है। ज़रूरत समझने पर अगर से उसके ज़रूरत है बोले तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर से ऐसा घाव बहुत बड़ा रहा ज़ख्म बहुत बड़ा रहा तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिए उसे थोड़े टांके भी देना ज़रूरी है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। खून ज़्यादा जाते रहा डॉक्टर के ने पहुंचने के लिए टाइम लग रहा तो अपन क्या करना है एक अच्छा साफ सुथरा कपड़े से कस के उसको बांध देना है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। कस के बनने से उसके ऊपर दबाव पड़ता और खून बहना रुक जाता है जो इस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जो इंसान घाव से है उसे कस के बनने की वजह से उसको थोड़ा फ़ायदा भी पहुंच सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा अगर से उसके शरीर में से ज़्यादा खून चले गया तो फिर उसको खून भी चढ़ाना ज़रूरी है। बोल गए डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रहे थे। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अगर से खून चढ़ा रहे हैं तो कोई आदमी उसे खून दे सकता क्या? हर एक आदमी का खून वहाँ पे काम को आता क्या? दीदी बोली अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। हर एक इंसान का खून एक जैसा नहीं रहता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांटा दिया गया है। यह खून को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जो इंसान को खून की ज़रूरत है उसके खून टेस्टिंग करने के बाद उसका कौन सा ग्रुप है उसे देख के वही खून उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने सवाल किया अगर से वो टाइम पे उसे जो रक्त होना है वो आदमी जब वो टाइम पे नहीं मिला तो क्या होगा? अनिल दीदी से पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए ही ब्लड बैंक्स बनाए हुए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल इसी तरह के बैंक होते हैं। हर एक दवाखाने में बड़े बड़े दवाखानों में ऐसे किस्म के ब्लड बैंक्स होते रहते।
जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। हर एक ग्रुप का खून वहाँ पे तैयार रहता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त भंडार सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे ब्लड बैंकों में खून सुरक्षित रहना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। इसके लिए अपने को ये ज़रूरत है कि हम हर टाइम कोई ना कोई रक्तदान करते रहना। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। क्या मैं भी खून दे सकता हूँ, रक्तदान कर सकता हूँ क्या? अनिल दीदी से पूछा। नहीं, अभी तुम्हें छोटे हो। नहीं, अभी नहीं दे सकते, आप अभी छोटे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 साल 18 ईयर्स पार हुआ तो आदमी, जो तंदुरुस्त आदमी है, जो हेल्थी आदमी है, उन्हें ही रक्तदान दे सकता। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक टाइम में सिर्फ 300 मिलीलीटर खून का ही दान दे सकते और लेते हैं। प्राय यह समझ जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी ही हो जाएगी, लेकिन थोड़े लोग सोचते कि रक्तदान करने से खून की हमारी कमी हो जाती बोल के सोच लेते हैं, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। अपना जो शरीर है वो, ये जो खून है 300 मिलीलीटर खून, थोड़े ही दिनों में ये खून बन जाता। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अपने जिस्म में 5 लीटर खून रहता। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। अपने शरीर में 5 लीटर का खून रहता, इसमें से थोड़ा सा खून एक आदमी की ज़िंदगी के लिए काम को आ रहा, तो इससे बहुत अच्छा नेक काम और क्या हो सकता। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। वैसा तो मैं बड़ा होने के बाद मैं ज़रूर रक्तदान करते रहूँगा, अनिल ने कहा। ये बात अनिल दीदी से बोला। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। शाबाश बोल के डॉक्टर दीदी अनिल को शाबाशगी देते हुए गई। ये था रक्त और हमारा शरीर पार्ट। यानी रक्त से कितने फ़ायदे हैं। रक्त कमी होने से जैसे बीमारियां आते हैं, अपने शरीर में रक्त के कितने भाग हैं, सफ़ेद और लाल रक्त कण और बीमारी के क्या काम को आ रहे हैं, ये सब इसमें बताया गया था। ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त।